ओके स्टूडेंट, फाइनली जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है दैट इज़ योर कंप्लीट फॉर्म का। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स आपने यूज़ किए हैं मैंने उनका एक मर्ज करके सबको एक प्रोग्राम बनाया है। तो आप देखिए, फर्स्ट वन इज़ योर बेसिक टैग HTML है, टाइटल माई फर्स्ट पेज, हेड को आपने बंद किया है। ठीक है, बॉडी सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने दिया है जो आपका महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है उसका मैंने जो हेडिंग है उसका मैंने साइज़ दिया है H1। आपको पता है H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग्स टैग होते हैं। ठीक है, H1 मैंने लाइन दिया, सेंटर में आया आपका स्टाइल आई कि कलर उसका क्या है, रेड है। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। देन आई एम यूजिंग HR टैग दैट इज़ यूज फॉर ए हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन पेज पे लाने के लिए आप यूज़ करते हो HR टैग का। नेक्स्ट है आपका फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन में मैंने आपको देखो दो चीज़ें बताई थी। फॉर्म एक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कंट्रोल्स के नीचे ही, गेट मेथड और एक आपका पोस्ट मेथड। तो मैंने मेथड लिया है गेट। गेट का मीनिंग क्या है, जब हम इस फॉर्म को अपलोड करेंगे कहीं पे भी डालेंगे तब आप देखना कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिख जाएगी। यदि आप पोस्ट करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दिखती। तो वो हमें भी प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट मैंने लिया S3 अलाइन सेंटर स्टाइल कलर ब्लू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने दिया है कि महाराजा अग्रसेन स्कूल के अंदर S3 मैंने हेडिंग 3 ली है जहाँ पे मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है बेटा, आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम सबको दिखाई दे रहा है, कोई भी जो वैल्यू है जो भी यूज़र यूज़ करेगा उसके अंदर इस वैल्यू को वो पुट करेंगे। ठीक है बेटा, उसी के बाद देखिए आप लाइन का मैंने ब्रेक लिया, लास्ट नेम लिया। उसके बाद सिलेक्ट योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था चेक बॉक्स का हम यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ जहाँ पे भी सिलेक्ट करनी हो। उसके बाद है आपको जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है, उसके लिए आप यूज़ करते हो रेडियो बटन का। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यू आर यूजिंग योर चेक बॉक्स एंड फॉर सिंगल सिलेक्शन यू आर यूजिंग योर रेडियो बटन। नेक्स्ट लिया बेटा मैंने आपका लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए लिस्ट बॉक्स में मैंने लिया है आपका कि एक पर्सन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जान सकता है बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम लिए हैं कि एक पर्सन है उसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे मल्टीपल मैंने वैल्यू डाल दी। यदि आप यहाँ पे आप मल्टीपल नहीं डालते हैं तो तब बेटा आपकी वहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और साइज फॉर एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि आपको स्क्रीन पे 4 जो ये ऊपर वाली है ये आपको वहाँ पे दिखाई देंगी लैंग्वेजेस, बाकी जो 2 नीचे हैं और फर्दर ऑप्शंस है वो आपको सीन नहीं होंगे। यदि आप साइज 6 करते हो तो उतना ही आपका एक लिस्ट बॉक्स वहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद मैंने लिया बेटा सिलेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन बार की हेल्प से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट और एक इसको लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में हम क्या लेते हैं मैंने आपको बताया था, आपको कुछ भी फीडबैक लिखना है या कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हो। टेक्स्ट बॉक्स में ओनली आपने जो पढ़ा है टेक्स्ट बॉक्स उसमें आप ओनली एक सिंगल लाइन करते हो, पर लेकिन टेक्स्ट एरिया में हम अगर आपको एक से अधिक लाइनें वहाँ पे लिखनी है तभी आप यूज़ करते हो टेक्स्ट एरिया। मैंने लाइन का ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने यूज़ किया आपके कॉम्बो बॉक्स या फिर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। आपसे पूछा भी जा सकता है बेटा, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कॉम्बो बॉक्स को डिफाइन करो, तो ये नहीं कि आप पजल हो जाओगे कि क्या पूछ लिया मैम ने, नहीं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसको आप कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हो। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ जो ली हैं ऑप्शन लिए हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, MP, बिहार, ऐसे मैंने ले लिया कि एक व्यक्ति एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप पे मैंने फ़ाइल दे दिया। फाइल का मतलब कि आप अपनी कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं अपने फॉर्म के साथ, सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रीसेट कर देंगे तो बेटा आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर से आप दोबारा से उस फॉर्म को नई तरीके से भर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ओके, देखिए आपके सामने इस टाइप से इन्फॉर्मेशन आएगी बेटा, दिखाई दे रहा है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपका HR जो आपने एक हॉरिजेंटल लाइन बीच में ड्रॉ की थी। फर्स्ट नेम में मैंने जैसे दिया आपका, मान लीजिए राम, RAM राम दे दिया। राम के बाद मैं लास्ट नेम दे दिया कुमार, KUMAR कुमार। ठीक है, मैंने रीडिंग को भी चूज़ कर लिया, मैंने पेंटिंग को भी चूज़ कर लिया। जेंडर में मैंने फिल किया क्या आपका मेल। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस, मैंने बताया था यदि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस चूज़ करनी है बेटा तो उसके लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल की का साथ में प्रेस करना है। तो जैसे ही बेटा मैं कंट्रोल की को प्रेस करती हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल की को मैंने प्रेस किया, आप चूज़ कर सकते हो। ठीक
ठीक है। नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस को मान लीजिए मैंने इसकी 4 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे है मेरा टेक्स्ट एरिया। देखो सिलेक्ट होगी ना चारों लैंग्वेज। अब है मेरा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं बेटा, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के अंदर आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट मैंने चूज़ कर लिया, मान लीजिए पंजाब मैंने चूज़ कर लिया, तो आप वहाँ से पंजाब को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल का मतलब कि आपको जिस भी डिवाइस पे आप बैठे हो वहाँ पे आपकी कोई फ़ाइल पड़ी है या फिर कहीं पेन ड्राइव में आपकी कोई फ़ाइल पड़ी है, तो वही लोकेशन वो आपको ओपन कर देगा। देखिए इसने आपकी जो डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी फ़ाइल पड़ी है या फिर मेरे पास देखिए एक्सटर्नल लिंकिंग की जो मैंने आपको एक फ़ाइल बताई थी वो है, और मैंने ओपन कर दिया, तो आप यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल HTML नाम की आपकी फ़ाइल एक लिंक यहाँ पे हो गई। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका, देखिए क्लिक एंड, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, क्लिक एंड रीसेट। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखिए क्लिक करते हो, मेरा अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है या फिर मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है बेटा, लेकिन मुझे इस फाइल को कहाँ पे एक्सेस करना है, अभी मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि गेट मेथड के अंदर जो आपने मेथड के अंदर गेट लिखा था उसका मतलब क्या है। जब आप अपने फॉर्म के अंदर गेट लिख देते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से वेब ब्राउज़र की, जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके URL बार में, मतलब एड्रेस बार में आपको शो कर देता है। ठीक है। जैसे आपने लैंग्वेज चूज़ की है, जेंडर दिया है, आपने उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन फिल किया ना बेटा, वो आपको सब की सब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं इसके अंदर, जस्ट 1 मिनट देखिए, ठीक है, यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को वो शो कर देता है। कब शो करता है? जब आप वहाँ पे गेट मेथड को यूज़ करते हो। यदि आप गेट मेथड को यूज़ नहीं करते हो तो वेब ब्राउज़र के जो URL बार है वहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं होती। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप पोस्ट लिखते हो। ठीक है। गेट लिखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से URL बार पर आ जाती हैं, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है। इसीलिए गेट मेथड का ये मीनिंग है। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से पोस्ट मेथड की हेल्प से आप इसको एक तरीके से जो आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है एड्रेस बार पे वो आपको दिखाई ना दे। ओके बेटा, देखिए अब मैंने अपने प्रोग्राम में, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मैंने पोस्ट मेथड वहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है। मेथड की जगह मैंने क्या लिख दिया, पोस्ट लिख दिया। और जब मैं वेब ब्राउज़र के ऊपर इस प्रोग्राम को कर रही हूँ बेटा, तो देखिए ऑलरेडी मेरी यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है। ठीक है बेटा, हम इन इन्फॉर्मेशन को एग्री करते हुए चलेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद ओनली यहाँ पे आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई registration.html नाम की फ़ाइल है, बट आपको ये शो नहीं कर रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है, कौन सा आपने जेंडर फिल किया है। तो इस तरीके से बेटा जो पोस्ट मेथड को जब आप यूज़ करते हो तो आपका जो फॉर्म होता है वो सिक्योर होता है, वहाँ पे आपके एड्रेस बार में इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखाता है। लेकिन यदि आप गेट मेथड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन को दिखा देते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं इन योर HTML। ओके स्टूडेंट, यदि आपको समझ आया बेटा ये टॉपिक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को जितना हो सके बेटा उतना लाइक कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।